वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे पास तीन प्रकार की शक्तियां होते हैं, जो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, शारीरिक शक्ति का प्रयोग जब दूसरे के अहित के लिए किया जाता है, ये असुरिक प्रवृत्तियां या असुरिक शक्ति इसे कहलाते हैं। शक्ति को जब परम पुरुष के सत्ता की रक्षा के लिए जब नहीं करते हैं, तो इस तरह के जो शक्तियां होते हैं उसके असुरिक शक्ति नाम से आख्यायित किया जाता है। लेकिन जब इस शक्ति को परम पिता के कार्य में, इष्ट मंगल के कार्य में जब हम लगाते हैं, तब इसको दैवीय शक्ति या ईश्वरीय शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। हमारी कुछ आज ऐसे किस तरह से व्यक्तियों के साथ मिलना चाहिए, हमारा बांधव कैसा हो, हमारा मित्र कैसा हो, हमारा जो बंधु है, हमारा सजन कैसा हो, इस बारे में परम दयाल श्री ठाकुर विभिन्न वाणियों में और जो वेद में भी, यजुर्वेद में भी इस बात को रखा गया है कि किस तरह से कैसे व्यक्तियों के साथ संग करना चाहिए और कैसे व्यक्तियों का संग परिहार करना चाहिए और कैसे व्यक्तियों का संग करने से हमारा शक्तियां असुरीय शक्ति में कन्वर्ट होता है और कैसे व्यक्तियों के साथ मिलने से हमारा शक्तियां दैवी शक्तियों में कन्वर्ट होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पहला व्यक्ति है जो किनसे हमें नहीं मिलना है, किनसे हमें दोस्ती नहीं करना है और किनसे दोस्ती करना है। तो पहले नकारात्मक साइड को देखेंगे और इसके विपरीत जो है वो सकारात्मक, उनसे हमें करना है और नकारात्मक से अपने आप को बचा के रखना है। पहला कैरेक्टर है जो ईश्वर का जो अस्तित्व है उसको ना मानता हो। ये ईश्वर है, इस संपूर्ण जगत को कोई ना कोई ऐसा शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से ये चल रहा है, उसे हम ईश्वरिक शक्ति कहते हैं। ये सत्ता को ना मानने वाले व्यक्ति से अपने आप को दूर बना के रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति को हम निरंतर देखते रहते हैं कि सदैव वो कुकर्म में लिप्त रहता है, उनका चरित्र ही कुकर्म करने के लिए बना है, तो ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को भी सदैव दूर रखना चाहिए। और जो स्वार्थ सहित जब देखना चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति जो जिस तरह से जो अपने स्वार्थ हो, जो कार्य कर रहा हो, जो सोच रहा हो, हर जगह वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपना ही फायदा देखना चाहता है, ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति से अपने आप को सदैव बचा के रखना चाहिए। यदि वो कहीं पे जा रहा है, रास्ते में मुलाकात हो गया, तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो आप ही के घर जा रहा था, आप मुलाकात हो गए तो आपके घर और नहीं जाऊंगा, तो झूठ बोल दिया हमने। जहां हम कहीं और रहे थे, रास्ते पे वो मिल गया, हम उनके घर जा नहीं रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे झूठ बोल दिया। तो इस एक तरह का जो कपटी है और एक तरह का अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम उनके घर के पास से जा रहे हैं, और अगर हम उनके घर ना जाके दूसरे घर पे जाएं तो हमारा जो उनसे व्यवहार है ये नष्ट ना हो जाए, और जिससे हमारा कुछ लाभ होने वाला था, उनसे कुछ हमें प्राप्त होने वाला था, उनसे हम वंचित ना हो जाए। तो अपने स्वार्थ को ठीक रखने के लिए हम जो कपटता करते हैं, चालाकी करते हैं, चतुरता करते हैं, ठाकुर जी इस चीज को पसंद नहीं करते थे। बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। और चौथा प्रकार का जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक लोभी व्यक्ति के साथ, कभी भी अपनी मित्रता, अपने बंधुत्व को लोभी व्यक्ति के साथ नहीं बनाना चाहिए। जिनका लोभ है, पा गया, जिनकी पाने की था नहीं है, वो जितना पाता है उतना ही अपने
पाने की इच्छा उनको और बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो लोभ वाली प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो पांचवा है, और जो व्यक्ति केवल कहता रहता है ये धन संपत्ति सब मेरा है मेरा है मेरा है करता रहता है, जगत के सारे वस्तु मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, और ऐसे व्यक्ति ये मैं करता हुआ अपनी जिंदगी को बिता देता है। और ऐसे व्यक्ति जड़ वस्तु के साथ ज्यादा आसक्त रहते हैं और ये मूढ़ा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव सत्य को जानने से बहुत दूर रहते हैं और ये असत्य में ही अपना जीवन को व्यतीत कर देते हैं और ये असत्य में ही खुश रहते हैं, भौतिक जगत में अपने आप को डुबो के रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी की और एक जगह कहते हैं कि जिस प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संगति को नष्ट करता है, एकता को नष्ट करता है, वहां पे कुछ ना कुछ बातें करके उस संगति को तोड़ना चाहता है। ऐसे जो संगति को तोड़ना चाहता है, ऐसे दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के साथ सदैव अपने आप को बचा के रखना चाहिए। आयुष क्षीण करने वाले कर्मों में लिप्त रहना, जो व्यक्ति आयुष क्षीण करने वाले कार्यों में लिप्त रहता है, जैसे शराब पीना, मादक द्रव्य का लेना, चरित्र हनन का कार्य करना, और ऐसे कृत्य कार्यों में वो लिप्त रहता है जिससे वो अपना लॉन्गेविटी, अपने जीवन, अपने आयु को खोता है, अपने बल को खोता है, अपने चरित्र को खोता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने आप को सदैव दूर बना के रखना चाहिए। आगे कहते हैं मन को स्थिर रखना व लक्ष्यहीन जीवन जीना। जो मन को अस्थिर रख देता है, मन को स्थिर नहीं रख पाता है, मन को चंचल रहते हैं और कभी आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम कर रहे हैं, इस तरीके से चंचलता के साथ जो अपना कार्य करता है, जिनका लक्ष्य का कोई निर्धारण नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। ये मित्रता के पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। विपरीत ज्ञान व मार्गों पर विश्वास रखना। जो विपरीत तरीके का ज्ञान है उस बात पर ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्तियों के साथ में बंधुत्व तो नहीं करना चाहिए। जैसे हम वैज्ञानिक तो बने, हम साइंटिस्ट तो बने, हम बहुत बड़े इंजीनियर बने, लेकिन हम किस कार्य में बने? हम आतंकवाद के साथ युक्त होकर के उनके सत्ता के प्रतिकूलता जो है उस प्रतिकूलता को वृद्धि करने के कार्यों में हम लग जाते हैं और सत्य को दबाना चाहते हैं, सत्य को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों से अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। अर्थात जो आतंकवादी टाइप के व्यक्तियां हैं, जो सदैव एक आतंक, एक उन्माद सृजन करती हैं, निरंतर वहां पे विध्वंसकारी उनका कार्य होता है, ऐसे चरित्रवान व्यक्तियों से अपने आप को सदैव दूरी बना के रखना चाहिए। विपरीत ज्ञान व मार्ग पर विश्वास रखना। जो विपरीत, ये जो मैंने बताया कि जो गलत कार्य में ही अपना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और गलत कार्य करके ही अपने जीवन को जीना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों से सदैव अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। और अंतिम है सत्कर्मों को बंधन मानना। जो सत्कर्म है उसको बंधन मानते हैं और जो असत कर्म है उसको मुक्त मानते हैं, उसमें सिद्धि मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे मूर्ख व्यक्ति से अब कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। जो सत्य है उसको असत्य मान के बैठे हुए हैं और जो असत्य है उसको सत्य मानकर बैठे हुए हैं। ऐसे उल्ट तरह से अपने जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से सदैव अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। उसी में ही जीवन की शांति, सुख, समृद्धि और जीवन की बरकत और जीवन की हर संभव हर क्षेत्र में उन्नति होते हैं, आनंद आते हैं। ये कुछ बातें थी जो बात हमारे दैनंदिन जीवन में अपने चरित्र में लाना है और हमें इस चलने के पथ पर विचार करके, विमर्श करके सदैव अपने दोस्ती निभाना होता है। ये सारी बातें एक उदाहरण के रूप में, एक फार्मूला के रूप में है। इससे तारीख के जो कैरेक्टर्स जहाँ पे हैं उनसे अपने को जब हम दूरी बना के रखेंगे तो हम बड़े बड़े धोखा खाने से बच जाएंगे। हम अपने जीवन को सुंदर बनाने में सफल हो पाएंगे। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए चतुर होना चाहिए, अर्थात चारों ओर से कोई भी दुश्मन हमारे इस घेरे को पार करके हमें आक्रमण करे और हमारे जीवन की जो गति है उस गति को अवरुद्ध करे, सत्य की विरोध करे। ऐसे शक्ति को संहार करके पुनः यहाँ पे
सत्य को स्थापित करना है, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अमृत का पान करके जीवन को हम अमर बनाने में सफल हो पाए। वंदे पुरुषोत्तम।